वर्कआउट के पहले क्या खाएं एंड बाद में क्या खाएं, ये बहुत ही एक बिग प्रॉब्लम है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो जिम जा रहे हैं वो फेस करते हैं। उनको नहीं पता लगता कि कैसे मैनेज करें अपनी मील्स को, क्या सही है क्या गलत है। वो कुछ भी खा बैठते हैं या फिर जो मील्स खाते हैं उससे उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं आती या फिर वो उनको प्रॉपर इनफ रिकवरी नहीं मिल पाती। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, पोस्ट वर्कआउट एंड प्री वर्कआउट मील्स होती क्या है एंड कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले काम करिए, कमेंट्स में जाकर मेंशन करिए आपकी फेवरेट प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील क्या है। वो वेज भी हो सकती है, नॉन वेज भी हो सकती है। एंड हाँ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, डू वॉच इट टिल द एंड। तो प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील होता क्या है? पहले वाली मील्स को हम प्री बोलते हैं तो दैट इज व्हाई इट्स प्री वर्कआउट, और बाद वाली मील्स को हम पोस्ट बोलेंगे तो दैट इज पोस्ट वर्कआउट मील्स। हाउ क्रूशियल आर दीज मील्स? इसका जवाब ऐसे बताऊंगा कि देखो, या आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेन करना चाह रहे हो, वेट गेन करना चाह रहे हो, कोई भी आपका गोल है वो इन मील्स से ही डिसाइड होगा। अब देखो, अगर आपको फैट्स अगर कम करना है बॉडी के तो आप डेफिनेटली फैट्स वाली मील कम लोगे एंड कार्ब्स एंड प्रोटीन वाली ज्यादा लोगे। जैसे आपको मसल गेन करना है तो इट वुड बी हाई इन प्रोटीन एंड लेस इन कार्ब्स। तो अगर आप देखो प्लान नहीं कर रहे अपनी, तो जो रिजल्ट आपका एक साल में आएगा उस चीज को आपको 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। मतलब आप 2 स्टेप पीछे चलोगे अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। डाउन साइड क्या होगी प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स ना लेने की? जैसे कि भी पहले था कि आपके रिजल्ट्स डिले हो गए, 6 महीने में जो आ सकता है वो आपको 1 साल लग सकता है, 1 साल में जो रिजल्ट आएगा वो आपको 1.5-2 साल लग सकते हैं। एंड सेकेंडली, रिकवरी ज्यादा नहीं होगी, एनर्जी लो रहेगी। अगर आपने फैट डेंस मील पहले खा ली वर्कआउट से तो फैट्स काफी स्लो डाइजेस्ट होते हैं। स्लो डाइजेशन मतलब आपको सुस्ती रहेगी, यू विल नॉट फील दैट हाई और पीक ऑफ एन एनर्जी जो आपको वर्कआउट के लिए चाहिए। एंड अगर आपने वर्कआउट के बाद प्रोटीन डेंस मील नहीं ली तो अगेन आपके जो क्रैम्प्स फॉर एग्जांपल अगर 20% होने चाहिए थे, दे वुड बी एट 40% और 50%, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन्स नहीं मिले मसल्स को। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, आपके मसल्स वापस रिबिल्ड रिपेयर कैसे होंगे? तो दैट इज व्हाई ये मील प्लान करनी जरूरी है, बोथ प्री एंड पोस्ट। दिस एक्शन इज लाइक आपकी प्री और पोस्ट में होना क्या क्या चाहिए। देखो, इन इजी वर्ड्स अगर बताऊं तो वर्कआउट के पहले आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स है, तो आपकी प्री मील्स चाहे वो वेज है या नॉन वेज है उनमें कार्ब्स की रेशो ज्यादा होनी चाहिए प्रोटीन्स और फैट्स से। ऐसे ही आपको पोस्ट वर्कआउट में देखो मसल को रिपेयर करना है, मसल रिपेयर कैसे होंगे? प्रोटीन से। तो डेफिनेटली आपको पोस्ट वर्कआउट चाहे वेज या नॉन वेज हो वो प्रोटीन डेंस चाहिए, मतलब प्रोटीन्स की रेशो कार्ब्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब आते हैं एग्जांपल्स पर, क्या क्या प्री और पोस्ट में होना चाहिए। पहले मैं प्री वर्कआउट मील्स बताऊंगा वेज एंड नॉन वेज वाली, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील्स बताऊंगा वेज एंड नॉन वेज वाली। एंड सी, आई एम नॉट द बेस्ट शेफ, तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, अच्छा होता है, बट कुछ भी कोई मसाला एंड ऑल मैं कुछ परवाह नहीं करता। तो देखो, ये मेरी वीडियोस है, मेरी रेसिपीज नहीं है। आपको ओवरऑल जो मेरे को लगता है कि बेस्ट रेसिपीज है वो ला कर दूंगा, यू कैन चूज। एंड आप कमेंट से जरूर बताओ कि आपको कौन सी फेवरेट है, या अगर आप कोई और खाते हो और ब्रिंग मी न्यू आइडियाज, मैं बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। अब मील्स को डिस्कस करने से पहले बोलूंगा कि 1 घंटा कम से कम टाइम रखो, आधा घंटा भी काफी कम है। अराउंड 45 to 1 आवर आप रखो वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट लेने के लिए। एंड पोस्ट वर्कआउट जैसे मैं बताऊंगा आप 1 घंटा तक खा सकते हो। तो पहले आते हैं प्री वर्कआउट फॉर वेज ऑप्शंस। क्या हो सकते हैं? बनानास एंड पीनट बटर आर माय फेवरेट, आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हो। बीटरूट का स्मूदी, जिसके अंदर बीटरूट, योगर्ट और हनी एज एन ऑप्शन आप ले सकते हो। ओट्स, वाटर या दूध जैसे मर्जी बनाओ, आलमंड्स एंड हनी को टॉप अप करो एंड इट्स वेरी टेस्टी टू। चिकपी का सैलेड, उसके अंदर आप चिकपीज, क्यूकम्बर्स, टमाटोज, अनियन, कोई भी सब्जी और अगर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। एंड एक है स्वीट पोटैटो का चाट, उसमें स्वीट पोटैटो एंड कुछ मसाला ऐड करना है, मसाला ऐड करो विद सॉसेज और ऑन, आपका जैसे भी मन करे। प्री वर्कआउट में नॉन वेज ऑप्शन डिस्कस करेंगे, बॉइल्ड एग्स और बनाना इज एट टॉप। उसके बाद चिकन एंड टोस्ट खा सकते हो आप। ओट्स, मिल्क, आलमंड्स और हनी वाला जो ऑप्शन था वेज में, वो नॉन वेज में भी चलेगा। ग्रीक योगर्ट, कर्ड घर का जैसे मर्जी आप करो विद फ्रूट्स, सेम वेज नॉन वेज दोनों में चल सकता है। स्वीट पोटैटो एंड चिकन का ऑप्शन भी काफी अच्छा आपके लिए नॉन वेज में। अब बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट, पहले वेज की फिर नॉन वेज बाद में करेंगे। तो वेज में पहले आप कर सकते हो पनीर भुर्जी विद 1 रोटी और 1 परोठी, जैसे भी आप करना चाहो, विद मिनिमल ऑयल काइंडली। सेकंड वुड बी स्पिनच एंड राइस, ये मैंने 3-4 दिन पहले खाया था एंड आई लव्ड इट, बहुत अच्छा रिकवरी हुआ था। थर्ड वुड बी किनुआ खिचड़ी, मैंने पर्सनली कभी किनुआ नहीं खाया, बट इफ यू वांट टू यू कैन टेस्ट इट, और नॉर्मल खिचड़ी बनाओ वो भी काफी अच्छी है। वेजीज को सॉटे करके टोफू या पनीर के साथ खा सकते हो एज अ वेजिटेबल और एज अ प्रॉपर मील, काफी हैवी है, कैलोरीज भी इनफ है, प्रोटीन भी काफी अच्छा होगा आपकी रिकवरी के लिए। अब आएंगे पोस्ट वर्कआउट नॉन वेज ऑप्शंस। ग्रिल्ड चिकन विद राइस इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ एवरीबडी हु डज जिम एंड इज अ नॉन वेजिटेरियन। सेकंड वुड बी एग्स एंड टोस्ट, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है।
थर्ड इज प्रोटीन पाउडर विद बनानास। ऑब्वियसली सबके पास प्रोटीन पाउडर्स नहीं है, इफ समबडी यूजेस और कंज्यूम्स इट तो आप प्रोटीन पाउडर खाएं, इट्स द बेस्ट आफ्टर वर्कआउट, बहुत ही इजी डाइजेस्ट होता है। फिश करी विद राइस और विद किनोआ भी खा सकते हो। अब बात करते हैं क्या आपको नहीं करना। देखो वाटर कम नहीं पीना, वाटर इंटेक ज्यादा होगी। मेरी पहली वीडियो में जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी अपनी, उसमें भी कहा था कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन नहीं रहेगी तो जो मर्जी मील ले लो, आपकी थ्रू आउट द बॉडी एनर्जी नहीं कर पाओ, क्योंकि 70% अराउंड बॉडी पानी है। अगर उसमें थोड़ी रेशो भी कम हुई, यू विल फील ड्राउजी, यू फील डिहाइड्रेटेड, आउटपुट इतने ही दे पाओगे। प्रेफर करें जैसे कि मैं होम कुक सेल्फ कुक्ड मील्स हो, होल फूड्स हो, ना कि प्रोसेस्ड मील्स। प्रोसेस्ड खाना अच्छा होता है अगर हम सिलेक्टिव बात करें, बट ज्यादातर जगह पर वो मिलता नहीं है, या फिर आपको अननेसेसरी ज्यादा क्यों खर्च करना है जब आप कम पैसों में हेल्दी और फ्रेश खाना बना सकते हो। तो लर्न टू कुक अगर नहीं आता, बहुत ज्यादा हमको हाई लेवल कुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक मील्स है कुक करनी आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है, मैं इसमें रिग्रेट करता हूँ। पहले मैं जब बल्किंग के टाइम पर था, क्लीन बल्क में, मैं बहुत ज्यादा खाता था। समझो अगर मैं पास्ता की बात कर रहा हूँ, व्हीट पास्ता, मैं आधा किलो पास्ता एक बार में खा जाता था, विच वॉज लाइक ब्लोटिंग फील होती थी। 200 ग्राम 250 ग्राम 100 ग्राम खाओ ऑफ पास्ता, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, 100 ग्राम्स ऑफ राइस एंड ऑल, कुछ भी, मतलब अगर आप बैलेंस मील कर रहे हो, पोर्शंस जरूरी है। एक ही चीज का, एक ही सोर्स का हमने बहुत सारा नहीं खाना। वो खाओगे तो ड्राउजी फील करोगे, ब्लोटेड फील करोगे, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको डेफिनेटली। अगर आपको अभी तक आपने ऐसा किया नहीं है तो करना भी मत। तो देखो एंडिंग नोट यही रहेगा, आपका कोई मर्जी गोल हो, चाहे वो फैट लॉस है, चाहे वो मसल बिल्डिंग है, चाहे वो वेट गेन है, कुछ भी है, मील्स प्लान करना बहुत जरूरी है। चाहे आप स्पेसिफिक मील्स भी ना लो, बट क्लीन होल फूड खाना ही जरूरी है, उसी से रिजल्ट्स आएंगे। 1-2 साल की गेम भी है एक तरह से, शॉर्ट टर्म गेम मत करना, पेशेंस जरूरी है। हाँ अब आई सरप्राइज की बात, मेरा सोशल्स यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में आपको मैं फ्री वर्कआउट और फ्री डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगा। कोई लिमिटेड सीट्स नहीं है, 100, 200, 300 जितने मर्जी लोग आएंगे, मैं सबको प्रोवाइड करूंगा एक करके। तो स्पैम मी ऑन द व्हाट्सएप, आपको वर्कआउट और डाइट प्लान मैं दूंगा प्रोवाइड करके, बात करके आपको जो आपको स्पेसिफिक वर्कआउट जरूरी है आपके लिए। एंड यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।